क्या दोस्तों, मैं वसीम साजिद यूट्यूब चैनल पर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूर सिटी के अंदर। मेरे साथ भाई मोहम्मद रफ़ाकत मौजूद हैं। इन्होंने बटेर फार्मिंग स्टार्ट की हुई है, तो आज मैं इनका सेटअप देखने के लिए कसूर पहुँचा हूँ। इनका जो फार्म है वो अंदर से भी विज़िट करवाएंगे, वैसे भी आपको जो इसकी लुक है वो दिखाएंगे। बाकी फार्मिंग के हवाले से हम इनसे डिटेल लेते हैं कि ये बिज़नेस इनके लिए कैसा रहा है, इन्होंने इससे क्या सीखा है और कितने अरसा से ये जो बटेर फार्मिंग है वो कर रहे हैं। तो नाजरीन, साथ साथ मैं आपको इनकी वीकनेस है जो मैंने फार्म को जब विज़िट किया है, अंदर से देखा है, वो आपके साथ भी शेयर करता चलूँ। और जब मैं बताऊंगा तो भाई को भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जो 1500-1600 रुपये का फी बैग के पीछे फ़र्क है, वही आपकी असल प्रॉफिट होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा रफ़ाकत भाई, आप कितना अरसा से जो बटेर फार्मिंग का बिज़नेस है वो कर रहे हैं? सबसे पहले ये है कि मैं फर्स्ट जो फ्लॉग है, ये फर्स्ट फ्लॉग है। इससे पहले मैं मुर्गी का काम करता था। ठीक है, चूज़ा लेके उसको तैयार करके फिर वो सेल करते थे 40 डेज़ का या इससे अबाव जो है। यानी कि आप मुर्गी का चूज़ा परचेज करते थे, जब तैयार हो जाता था 45 डेज बाद आप सेल कर देते जी। थे। तो फिर बटेर फार्मिंग का आइडिया आपके जहन में किस तरह आया, क्योंकि आप तो ऑलरेडी जो मुर्गी फार्मिंग है वो करते रहे? लेकिन उसमें से ना मुझे जो लास्ट टाइम था ना वो लॉस हो गया था, जो ना 2.5 लाख रुपए का था। तो फिर भाई के कुछ दोस्त हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया कि बटेर फार्म का स्टार्ट करें। फिर हमने उनके लिंक से जो है ना वो चूज़ा लिया। अच्छा, पहली दफ़ा आपने जो बटेर है कितना चूज़ा परचेज किया था इसको? बटेर का हमने लिया 5,000 और 5000। उसके साथ एक्स्ट्रा में 500 मिले। यानी कि वो 10% एक्स्ट्रा। नाजरीन, जो आप देखते रहते हैं, हम पहले भी बताते रहते हैं, 1000 के बदले में आपको 1100 जो चूज़ा है वो मिलता है। तो आपने ये चूज़ा कहाँ से परचेज किया ये था? मैंने गुजरांवाले से परचेज गुजरांवाला सिटी किया। से। आपको डिलीवरी मिली थी या चूज़ा आप लेकर आए थे? डिलीवरी मिली थी मुझे। अच्छा, डिलीवरी मिली थी। तो आज ये जो चूज़ा है आपका कितने दिन का हो गया? ये आज हो गया 22 दिन का हो गया। 22 दिन का। 22 दिनों के अंदर इस चूज़े ने कितनी फीड इस्तेमाल की है? ये कम से कम ना कोई 18 बैग हमारे लिए। 18 बैग इस्तेमाल किए हैं। तो नाजरीन को ये बताइएगा कि आप नई फीड इस्तेमाल कर रहे हैं या पुरानी कर रहे हैं? मैं नई फीड यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, और कितने दिन तक आप इसे लेके जाएंगे? 25 दिन, 27 दिन, 30 दिन, कितने दिनों पे आप इसे सेल ये करेंगे? 25 दिन तक। 25 दिन तक। तो 25 दिन तक जो एवरेज फीड है तकरीबन कितने बैग इस्तेमाल हो ये जाएंगे? 25 बैग इस्तेमाल होंगे और जो नए हैं वो हमारे कम से कम 20 से 22 बैग जो है लगेंगे नहीं? 18 आप लगा चुके हैं, आज 22 दिन का ये हो गया है, बाकी 3 दिन बाकी हैं। तो 3 दिनों के अंदर एक मज़ीद ये फीड खाएगा और स्पीड बढ़ेगी, और एवरेज ये कितनी और फीड खा लेगा? कम से कम 3 दिन में कोई 4 बैग और लगेंगे। ठीक है, और जो इनका वेट है ना वो 100 से अबाव कुछ का होगा और कुछ का 90। यानी कुछ का 90 होगा, कुछ का 100 होगा, और एवरेज लगाएं तो कोई 100 के करीब करीब आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो आपने इनके लिए जो पानी के बर्तन है 5000 बटेर के लिए कितने लगाए हैं? ये टोटल जो है ना इनके बोतल हैं कोई 22 से 24 जो, और जो बड़ी हैं वो 2 हैं 5-5 लीटर वाली, ये 5,000 के लिए। ठीक है। तो नाजरीन, साथ साथ मैं आपको इनकी वीकनेस है जो मैंने फार्म को जब विज़िट किया है, अंदर से देखा है, वो आपके साथ भी शेयर करता चलूँ। और जब मैं बताऊंगा तो भाई को भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस फार्म के अंदर एक तो वेंटिलेशन नहीं है। अगर आपने कोई भी फार्म बनाना है तो उसके लिए जो वेंटिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इन्होंने प्रॉपर नीचे परादा नहीं डाला हुआ, एक दफ़ा डाल के उसके बाद बस। आपने जब भी फार्मिंग करनी है, आप दूसरे तीसरे दिन जो इसके नीचे नया परादा है वो डालते रहें। इस तरह ये होता है कि नीचे से जो जगह है वो गीली हो जाती है, और बटेर के अंदर जो कॉक्सी की बीमारी है वो आ जाती है, अक्सर की आंखें भी ख़राब हो जाती हैं। और पाँव के ऊपर मंगोलियाँ बन जाती हैं, यानी कि छोटे छोटे जो दाने हैं वो बन जाते हैं। तो मट्टी के। हाँ, मट्टी के दाने बन जाते हैं। और दूसरा ये है कि इन्होंने गैस का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास गैस मौजूद है तो आप गैस भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप भट्टी लगाएं। आपकी आग की जो भट्टी होती है वो इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बाकी जो नई फीड है, नई फीड से जो एक्सपेंस हैं आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप पुरानी फीड परचेज़ करें। अब अक्सर दोस्तों के जहन में आता है कि ये पुरानी फीड कौन सी होती है।
तो भाई मैं आपको बताता चलूँ, ये जो कंट्रोल शेड होते हैं वहाँ पे जो फीड इस्तेमाल हो जाती है, उसके बाद वो उसको सेल कर देते हैं, तो वो आपको सस्ते दामों फीड मिल जाती है। अगर आप वही फीड इनको डालेंगे तो आपके लिए वो बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि अगर आप नई फीड परचेज़ करते हैं तो आजकल 5,000 प्लस में उसका रेट जा रहा है एक बैग। लेकिन अगर आप वही पुरानी फीड परचेज़ करेंगे तो वो तकरीबन आपको 3500 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। तो जो 1500-1600 रुपये का फी बैग के पीछे फ़र्क है, वही आपकी असल प्रॉफिट होती है। अच्छा भाई, मैंने दोस्तों को गाइड किया है, उसके अलावा आपने ये बताना है कि फार्मिंग के दौरान आपको कौन कौन सी मुश्किलात आई हैं, ज़रा हमारे साथ शेयर करते हैं, जो मेजर 2-4 बता दें आप। जो फर्स्ट टाइम है ना हमारी, वो जो नीचे पानी की तरह हो जाता है ना, उसकी ज़्यादा थी, उससे मटेरियल हमारी ज़्यादा हो गई थी। वो कम से कम कोई ना 200 जो है ना हमारे, वो चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं। एक वो और नेक्स्ट बस ये ही है ज़्यादा, यानी कि आपको सिर्फ यही प्रॉब्लम ये आई। प्रॉब्लम। और दूसरा मैंने इनके फार्म के अंदर ये देखा है कि इन्होंने फीड के जो प्लेटें हैं सिर्फ वही लगाई हैं। वीडियो मैंने ऊपर लगा दी हुई है, आप ये चेक कर सकते हैं कि प्लेटें लगी हुई हैं। और चूज़ा इनका 22 दिन का हो गया है। इनको चाहिए था कि जब ये पहले दिन चूज़ा लेकर आए हैं, अखबार बिछाते, उसके नीचे बराता होता और अखबार के ऊपर इन्होंने फीड रखनी थी बारीक करके। फीड आपने जब भी इनको देनी है ग्रैंड करके फीड इनके सामने रखनी है। तो 24 घंटे के लिए फीड इनके सामने ग्रैंड हुई, छोटी छोटी आपने ढेरियाँ लगा देनी है। 24 घंटे के बाद ये जो आप प्लेटें देख रहे हैं ये इन्होंने लगानी थी। उसके बाद इन्होंने बड़े बर्तन लगाने थे। अक्सर मैंने अपनी वीडियोस के अंदर दिखाया हुआ है, कलरफुल बर्तन होते हैं और वो थोड़े से बड़े भी होते हैं, उनके अंदर फीड ज़्यादा आ जाती है। उसके बाद आपने वो बर्तन इस्तेमाल करने हैं। इनके वज़न ना बढ़ने की सबसे बड़ी वजह यही है कि इन्होंने जो बर्तन हैं वो भी बड़े नहीं लगाए। अगर ये बड़े बर्तन लगा देते तो इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होना था, क्योंकि ये प्लेटें हैं, प्लेटों के अंदर फीड डाली जाती है, उसी के अंदर ये फीटें करते हैं, जिसकी वजह से ये बीमार हो जाते हैं और उनका जो वज़न है वो नहीं बढ़ता। अच्छा भाई, आपने इन बातों को अपने ज़हन के अंदर रखना है। ये जो बातें आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो फार्म है वो विज़िट करता रहता हूँ और बटेर की फार्मिंग के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ विज़िट करने की वजह से हो चुका है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी फार्म विज़िट करूँ, वहाँ जो जो प्रॉब्लम दोस्तों को आ रही हैं वो उनसे दूँ और उनको जो उसका हल है वो बताकर फार्म से निकलूँ, ताकि आने वाले दिनों में उन्हें इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ायदा है वो हासिल हो जाए। अच्छा भाई, अक्सर ये होता है कि आप जहाँ से चूज़ा परचेज़ करते हैं उन्हीं को ही वापस सेल करना होता है। उसके अंदर आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर आप ओपन चूज़ा परचेज़ करते हैं अपनी मर्ज़ी से, कहीं से भी चूज़ा परचेज़ कर लिया, उसके अंदर चूज़े का जो रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है और वापसी वो आपसे आसानी से खरीद लेते हैं। अगर आप जहाँ से चूज़ा परचेज़ करेंगे उन्हीं को वापस सेल करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर आप ओपन चूज़ा परचेज़ करेंगे तो उसके अंदर ये होता है कि चूज़े की जो कॉस्ट है वो 1-1.5 रुपये ज़्यादा होती है, लेकिन आप उसी तरह ही ओपनली सेल कर सकते हैं। रेट के हवाले से अगर बात करें, लाहौर और उसके गिरदोनवा में 50 रुपये का सेल हो रहा है, और इसके अलावा अगर आप बहावलपुर की बात करें तो उधर 70 में हो रहा है, और अगर आप बन्नू की बात करें तो उधर 80 रुपये में सेल हो रहा है। और बाकी जो शहर हैं उनके अपने अपने रेट हैं, क्योंकि मुर्गी की जो फार्मिंग है वो तकरीबन हर जगह हो रही है। और अगर हम बटेर की बात करें तो बटेर स्पेसिफिक इलाकों में इसकी फार्मिंग हो रही है। जो इलाके ठंडे हैं उधर इसकी फार्मिंग नहीं हो सकती। अगर आप प्रॉपर जो टेम्परेचर है वो प्रोवाइड कर दें, जो इसे 36-37 पहले हफ्ते दिया जाता है, अगर आप वो टेम्परेचर देने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर बटेर की फार्मिंग के हवाले से कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका बटेर तैयार हो जाए, 20 दिनों पे पहुंच जाए, फिर आप 32 जो टेम्परेचर है वो भी इसे दे सकते हैं और आसानी से इसकी जो फार्मिंग है वो कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, जैसे भाई ने ये पलड़े लगाए हुए हैं, अगर हवा चल रही है तो आपने इनको डाउन नहीं करना। अगर आप इनको डाउन करेंगे जो अंदर का टेम्परेचर है वो लूज़ होगा। अगर डायरेक्टली इनको हवा लग गई तो ये श्योर है, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, इनको हवा लगेगी और हवा लगने की वजह से इन्हें नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा। जैसे ही नज़ला ज़ुकाम होगा इनकी जो छाती है वो ख़राब हो जाएगी, और एक तो इनकी मोटेलिटी होगी, दूसरा ये वज़न भी गेन नहीं करेंगे। ये बातें आप दोस्तों के लिए इंतहाई कीमती हैं।
आपने इन बातों पे लाजमी अमल करना है। अच्छा, तो 22 दिन का हो गया, तो तकरीबन अब आप कितना सेल कर चुके हैं? अब स्टार्टिंग है इंशाल्लाह जो है ना, वो बेसिकली आज 2000 से या 2500 तक जो आज सेल हो जाएगा, और कुछ जो है 350 मैंने रात को सेल 350। जो आपने 350 चूज़ा सेल किया है कसूर के अंदर, उसका आपने क्या रेट लिया है? वो मैंने 47 रुपीज़ 47 रुपये में आपने सेल किया है। तो अगर हम बात करें 25 दिनों की, तो 25 दिनों के अंदर आपने तकरीबन इसके ऊपर कितना खर्चा किया है या कितना खर्चा कर लेंगे? एवरेज ये आपको कितने में पड़ेगा? ये 25 दिन तक जो है ना, वो हमें 45 रुपीज़ तक पड़ेगा। 45 रुपये। नाजरीन, 45 रुपये इसलिए इनका खर्चा आ रहा है कि इन्होंने नई फीड इस्तेमाल की है। तो ये रफाकत भाई हैं, ये बटेर फार्मिंग के हवाले से हमारे साथ डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि इनका पहला व्लॉग है। जो जो बातें इनसे पूछ रहे हैं वो हमें बता रहे हैं, और जिन बातों का इन्हें इल्म नहीं है तो हम अपना जो एक्सपीरियंस है इनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इनसे पूछते हैं कि फार्म की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ताकि जो दोस्त देख रहे हैं वीडियो उन्हें अंदाज़ा हो जाए कि 5000 बटेर की फार्मिंग कितनी जगह के अंदर की जा सकती है। अच्छा रफाकत भाई, ये बताइएगा कि इस फार्म की जो लंबाई है वो कितनी है? वो 64 फीट है, इसकी जो लंबाई है ना वो 64 फीट है। अच्छा, 64 फीट है। अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें, जैसे वो अंदर से मैं दिखाता हूँ दोस्तों को, इसकी चौड़ाई है जो वो है 16 फीट। 16 फीट। अगर नया फार्म बनाया जाए तो तकरीबन नए फार्म बनाने पे कितना खर्चा आ जाता है? जो नया फार्म बनाने तक इसका जो मेरा खर्चा है ना, वो कम से कम जो है ना 1,10,000 रुपया जो है ना इसका खर्चा है मेरा। चलें दोस्तों, आपको हमने लंबाई और चौड़ाई बता दी है, और ये अपने इलाके के हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हर इलाके में जो ईंटों का रेट है, सीमेंट का रेट है, कंस्ट्रक्शन का जो बाकी सामान है उसका जो रेट है उसका फ़र्क होता है। तो कोई दोस्त इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, उनके अपने इलाकों के रेट हैं। जी तो दोस्तों, इसी के साथ वसीम साजिद को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।